हूँ कशिश। आज इस वीडियो पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही नेचुरल टॉपिक। और इस टॉपिक को मैंने नेचुरल क्यों बोला, ये जब टॉपिक के बारे में आप सुनेंगे या समझेंगे तब आपको भी यही लगेगा। क्योंकि ये एक वर्ड है शिकायत। ये शिकायत वर्ड एक छोटा सा शब्द हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा शब्द किसी के लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और ये शिकायत कब जनरेट होती है हमारे मन में, जब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो किसी चीज़ को लेके या तो किसी व्यक्ति को लेके। जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं सामने वाले के ऊपर या जो उस चीज़ के ऊपर, जब हमारी वो डिमांड पूरी नहीं होती, वो डिज़ायर पूरी नहीं होती है, तब हमारे अंदर से वो एक फेयर रिलीज होती है। और वही फेयर ही है जो शिकायत है। शिकायत हम करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से। तो दोस्तों, इस शिकायत से कितना नुकसान हो सकता है मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। और उस कहानी को सुन के आप अपने लाइफ का कोई भी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। और उस कहानी की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू अपडेट दूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्टोरी के ओर बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है वो एक कपल की है। और वो कपल जो था वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ थे। तो उस दिन एक सुबह की बात थी कि हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि उन्हें पता था उनकी वाइफ बहुत ही इमोशनल है और उनके अंदर क्वालिटी तो है, बट वो अपनी क्वालिटी को बाहर निकल नहीं पाती है। अगर वो उस क्वालिटी को समझ पाती है तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। और उनका जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को उस लेवल तक पहुंचाना चाहता है जिस लेवल पे उनका वाइफ पहुंचना चाहती है। तो उस सुबह की बात था एक दिन कि हस्बैंड ने बोला, सुबह सुबह अपने वाइफ को उठा के बोला कि आप नाश्ता बना दो मेरे लिए, और मैं आपका काम जो है वो मैं करके आता हूँ। तो हस्बैंड यही बोल के निकल जाता है और वाइफ जो है वो खुशी खुशी से उठ के अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता उस्ता बना देती है। तब तक हस्बैंड पहुँच जाता है। तो वाइफ ने बस इतना सा पूछा कि आपके लिए मैं नाश्ता तैयार की हूँ, निकाल दो। तो हस्बैंड ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं चाहिए। तो वाइफ ने क्या किया, शायद हस्बैंड को अभी नहीं खाना है, तो उन्होंने दोबारा फोर्स नहीं किया। और उतने में उसका एक रिश्तेदार का कॉल आता है और उस कॉल में उनके साथ बहुत ही आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके वजह से वाइफ का जो है वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद भी वो उसका जो हस्बैंड था वो ये नहीं चाहता था कि उनकी माइंड छोटी सी बात की मेंटली डिस्टर्ब की वजह से उनका काम लॉस हो, क्योंकि उस दिन उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मिलने वाला था। तो हस्बैंड क्या किया, अपने वाइफ को समझा बुझा के उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए लेके जाता है। तो फिर ऑफिस जैसे ही पहुंच जाते हैं तो बारिश देने लगा। तो वाइफ ने बोला कि अभी बारिश देने वाले हैं, तो आप एक काम करिए, मेरे साथ ऑफिस में ही चलिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्योंकि और उनके वाइफ को पता था कि उनका जो हस्बैंड है वो कभी भी कहीं पे भी नहीं जाता है अपने मर्जी के बिना। तो वाइफ ने बहुत प्रेशर नहीं किया, बस इतना ही बोला। बोलने के बाद वो चली जाती है ऑफिस में। और उसके बाद सडनली क्या होता है कि बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि आप बारिश हो रहा है, आप भीगिए मत, ऊपर आइए। तो उसके बाद थोड़ी देर में वो मैसेज चेक करती है और वो मैसेज रीड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कॉल किया। क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगा था तो उन्होंने कॉल किया, 2 कॉल किया, तो उनका कॉल जो बिजी था। और उसके बाद हस्बैंड ने ना तो ऊपर आया ना तो कॉल का जवाब दिया। और वाइफ जो था वो ऑफिस में थी और उन्होंने सोचा था आधा घंटा का काम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो आधा घंटा का काम जो है वो 1.5 घंटा लग सकता है। उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जितना लेट हो रहा था उनको ये फिक्र हो रहा था कि उनका हस्बैंड कहीं नीचे भीग ना रहा हो। तो वो भी हड़बड़ी करते हुए उन काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने का चक्कर में वो ये भूल जाती है कि अपने हस्बैंड को मैसेज देना चाहिए था कि आधा घंटा का जो काम है वो मेरा 1.5 घंटा लग रहा है। ये मैसेज देना भूल जाती है और वो क्या करती है, जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने के चक्कर में उसी काम पे लग जाती है। और वो ख़त्म करके जैसे ही नीचे आती है उनका हस्बैंड जो है वहाँ पर नहीं होता। तो वो क्या करती है, कॉल करती है। तो हस्बैंड कॉल जो है वो ऑफ कर देता है। और वाइफ को ये नहीं पता था उन्होंने किस रीजन्स के वजह से ऑफ किया है। तो ये भी परेशान थी और वो भी गुस्सा था। तो जैसे ही हस्बैंड आ जाता है तो वाइफ उनको पूछती है कि आपका मोबाइल ऑफ क्यों है, मैं आपको कब से कॉल किए जा रही हूँ।
तो उनका हस्बैंड जो है उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि आपने तो बोला था आधा घंटा का काम, लेकिन आपका 1.5 घंटा लगा, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ऑफ कर दिया। तो वाइफ ने क्या किया वहाँ पर, और कुछ नहीं बोला, वो पीछे बैठते हुए हस्बैंड के साथ गाड़ी में आने लगी। आने के बाद शाम को फिर वो क्या करती है, खाना निकाल देती है, लेकिन हस्बैंड क्या करता है, गुस्से से वो खाना नहीं खाता है और निकल के चला जाता है। तो वाइफ जो खाना निकाल के दी थी, वाइफ को इस बात का दुख लग रहा था कि मैंने इतना प्यार से खाना बना दिया उनके लिए, और उन्होंने मैंने खाना निकाल के भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये खाना को इग्नोर करते हुए बिना खा के चले गए। तो इस वजह से उनका जो माइंड था और ऊपर से सुबह का जो सिचुएशन था, उनको क्या करना चाहिए था, दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों चीज़ों को रिलेट करते हुए उनका जो माइंड का जो डिस्टर्बेंस था उसको और इनटू करते हुए वो क्या किया, गुस्से में फ़ोन करने लगे अपने हस्बैंड को, और फ़ोन करने लगी 10 बार किया, 15 बार किया। उसके बाद जाके हस्बैंड उनका फ़ोन उठाता है, तो ये बोलने लगती है कि मैंने इतना प्यार से आपके लिए खाना बना दिया, आपने बिना खाना खाए कैसे चले गए। तो इस बात पर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तो बहस मतलब इतना हद से बढ़ जाता है, तो उन्होंने बस इतना सा बात बोल दिया कि मतलब आप पढ़ी लिखी होके भी आप इतना जो सोच है, आप इतनी छोटी सी बात पे आप आर्ग्यूमेंट ना करते हुए भी इस चीज़ को आप हल्का ले सकते हैं, बोल के ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होने लगता है दोनों के बीच में। तो गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि नहीं निकलना चाहिए होता है। तो इतने में क्या हुआ कि वो मतलब गुस्से से दोनों ही फ़ोन रख देते हैं, और उसके बाद वाइफ ने कुछ टाइम के लिए उसी हाई पावर में सोचने लगी, यार सुबह मेरे रिश्तेदारों ने मेरा माइंड डिस्टर्ब किया और उनको मुझे समझना चाहिए था, उन्होंने मुझे समझने के बजाय उल्टा उन्होंने भी वहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो वो क्या सोचने लग जाते हैं कि शायद मेरा जो एटीट्यूड है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मेरी इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ खुश नहीं है। तो ये सोचते हुए वो बस डिसीजन लेने वाली थी कि ऐसे रिलेशंस को मेंटेन करने की क्या फ़ायदा कि जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। वो मुझे समझना चाहिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे समझा नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने ये बात सुना दिया। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही थी, एक तरफा सोच रही थी। तो उन्होंने इनफैक्ट ये रिलेशंस को ख़त्म करने तक का भी सोचा कि शायद हाँ, उन्होंने मेरे को मुंह से बोल दिया कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली शायद मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच के वो अपने माइंड को और भी परेशान करने लगती है। लेकिन क्या होता है कि लगभग ऐसे ही आधा घंटा अकेले बैठने के बाद वो सोचने लगती है कि मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती और ना ही मैं ये शहर छोड़ के जा सकती हूँ। तो वो क्या करती है, अकेले बैठ के उस चीज़ को रिलेट करने लगती है कि सुबह से लेके शाम तक ये जो दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन घटा उसमें किसका कहाँ पे मिस्टेक हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड पर शिकायत करी, जिसके वजह से ये जो रायता है वो फैला। लेकिन ये रायता फैलने के बाद भी उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुआ है, ये सोचने की समझदारी दिखाई। तो उन्होंने सुबह से रिलेट किया कि एक्चुअली सुबह में क्या हुआ कि उस हस्बैंड वाइफ के आर्ग्यूमेंट में ये बात भी उठती थी कि सुबह में नाश्ता बना दिए हो लेकिन आपने मुझे खाने के लिए नहीं दिया खाने के टाइम पे। तो वाइफ उस टाइम पर सोचती है कि सुबह का जो सिचुएशन था वहाँ पे वाइफ भी गलत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर मैं अपने हस्बैंड को जीत करती खाने के लिए तो वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाता। इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रेशर नहीं दिया। लेकिन इस बात से हस्बैंड ने सोचा इन्होंने मैंने ना बोला तो निकाल के ही नहीं दिया। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, जिसके वजह से ये शिकायत स्टार्ट हुई। और उसके बाद सेकंड वहाँ पर क्या हुआ कि वाइफ को वहाँ पे आधा घंटा का काम बोल के जहाँ पर गई थी वहाँ पे 1.5 घंटा लग रहा था। तो उनको अपने हस्बैंड को ये करना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि मेरा तो यहाँ आधा घंटा का काम था बट 1.5 घंटा लग रहा है। तो उनका ये मिस्टेक था। और उसके बाद वहाँ पर हस्बैंड के बारे में सोचा कि वहाँ पर एक्चुअली हस्बैंड बाद में बताता है कि उनका ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, जिसके वजह से वो परेशान होके ऑफ कर दिया, क्योंकि उनका बहुत सारा काम मतलब ये हो जाता है, वेस्ट हो जाता है उस 1.5 घंटे के वजह से। तो यहाँ पर ना तो हस्बैंड गलत था और ना ही वाइफ गलत था, दोनों के अंडरस्टैंडिंग और मतलब दोनों को बताना चाहिए था एक दूसरे की बातें और वहीं पे उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन दोनों ने ही उस चीज़ को क्लियर नहीं किया और उसके बाद शाम को आके यही सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि सुबह से लेके और उन्होंने क्या किया,
हर एक सिचुएशन को, जैसे सुबह का जो सिचुएशन था वो वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप रिलेट करते गए, जिसके वजह से क्या हुआ, एक छोटी सी बात है वो पूरा बड़ा हो जाता है। तो वाइफ ने वहाँ पर बैठ के सोचती है कि मेरा कहाँ गलती हुआ और उनका जो हस्बैंड है उनका कितना गलती हुआ। तो वहाँ पर देखा जाती है जो इतनी छोटी सी बात है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिस्टेक मेरा हो रहा है कि लोग अगर मेरे को सुना रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत मैं भी हूँ, क्योंकि लोग इसलिए मुझे सुना रहे हैं क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ। अगर मुझे वो चीज़ नहीं सुनना है तो अपनी जो अंदर की क्वालिटी है उसे मुझे समझते हुए अपना ऐसा काम करना है जो मैंने पास्ट में जो गलती करी, जिसके वजह से मुझे ये सारी चीज़ें सुननी पड़ रही है, मुझे वो सही करना है। अगर ये सारी चीज़ों से मुझे मुक्ति पाना है, तो अगर मैं वो चीज़ को क्लियर नहीं करती हूँ और मुसीबत प्रॉब्लम से सिचुएशन से भागती हूँ, तो ज़िंदगी भर मुझे यही सुनना पड़ेगा। आज रिश्तेदार से सुनना पड़ रहा है, आज हस्बैंड से सुनना पड़ रहा है, कल किसी और से सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि हाँ यहाँ मेरा गलती हुआ था इस जगह पर, और इतनी सी गलती के लिए एक रिलेशंस को ख़त्म करना और शिकायत को बढ़ावा देना सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे उस शिकायत को स्टॉप कर देती है और ये सही डिसीजन लेती है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने वर्क को करना है। और मैं अपने वर्क पे करती हूँ तो हर कोई ये बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि मेरा पास्ट की गलती को मुझे दोहराया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी भी वही पास्ट की गलती जो है वो दोहरा रही हूँ। उस चीज़ से जो सीख मिली है मैं उस सीख को डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर ये डिसीजन लेती है कि मुझे सब कुछ भुला के अपने लाइफ में जो मैंने गलती की उस चीज़ को सही करने का वक्त आ गया। तो उन्होंने ये डिसीजन लेती है कि मुझे अभी अपने जो इमोशंस में डिसीजन को ना लेते हुए और ना ही गुस्से में डिसीजन को ना लेते हुए, मुझे यहाँ पर समझदारी से ये डिसीजन लेना है कि मैं अभी अगर 6 घंटा मेहनत कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे 8 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर मुझे रिजल्ट निकालना है तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उन्होंने अपने आप को सही डायरेक्शन दिया। नहीं तो थोड़ी देर पहले वो मेंटली पूरी डिस्टर्ब थी और वहाँ पे अपने रिलेशंस को ख़त्म करने की भी सोच रही थी कि इतना इरिटेशन फील करने से बेहतर होगा कि ये रिलेशन ही ना रहे, ताकि इरिटेशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन लाइफ का ये सल्यूशन नहीं है चीज़ों को ख़त्म कर देना ही और हर चीज़ को छोड़ देंगे। अब क्या चीज़ छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को सही डायरेक्शन दिया कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है। तो दोस्तों इसी से मतलब हम अगर जब सच्चाई को देखते हैं ना, तब हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि गुस्सा हो, गुस्से के बारे में भी हमने अगर एक दिन कंट्रोल किया, सेकेंड डे कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे वो अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है। तो शिकायत भी सेम टू सेम उसी तरह से है कि अगर हम सच्चाई को देख पाते हैं, वहाँ पे हम इमोशनली में, एक्सपेक्टेशन में डिस्टर्ब होते हुए उस चीज़ के बारे में ना सोचकर अगर हम समझदारी से सोचते हैं उस चीज़ के ऊपर, कि उस प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर, तो हम सही डायरेक्शन अपने आप को दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो स्टोरी है उससे आप डेफिनेटली अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है शिकायत को लेके उससे रिलेटेड कर पाएंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।